हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम टू ऑफिसर्स डिफेंस एकेडमी प्रयाग। तो आज हम लोग बात करेंगे ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ पे। जैसा सारे डिफेंस एस्पायरेंट को ये पता होगा कि जब आप एसएसबी के लिए जाते हैं तो आपकी जो क्वालिटीज चेक होती हैं उनको कहते हैं OLQs। OLQ इज़ व्हाट? ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़। इनमें हम बात करेंगे, टोटल 15 क्वालिटीज़ होती हैं। कितनी क्वालिटीज़ होती हैं? 15। तो हम इसको देखेंगे सीक्वेंस वाइज कि कौन कौन से पार्ट के, आपके बॉडी के पार्ट से क्या क्या क्वालिटीज़ निकल के आती हैं। ठीक, पहला जो आपका बॉडी का पार्ट है वो है माइंड। माइंड, जैसे ही माइंड की बात आती है तो आप किस तरह चीज़ों को सोचते हैं, किस तरह से चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं, इसकी बातें होती हैं। जैसे इसमें पहला फैक्टर लिखा है इफेक्टिव इंटेलिजेंस। मतलब आपकी इंटेलिजेंस उस लेवल की हो जो एक सामने वाले को प्रभावित करे। और वो किस लिए प्रभावित करे? आपको पता है कि अगर आप इंडियन आर्म फोर्स में जाते हैं और ऑफिसर बनते हैं तो आपको एक ग्रुप को लीड करना होगा, और आपका ग्रुप आपसे तभी प्रभावित होगा जब आपके पास कुछ अच्छा होगा, कुछ अच्छा कंटेंट आप लेके जाएंगे, कुछ अच्छा नॉलेज आप लेके जाएंगे, तभी तो एसएसबी इतना टफ होता है। और जैसा मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ, आप सभी लोग नाम जानते हैं और मैंने 19 बार एसएसबी दिया। तो उस एसएसबी में क्या है, एक पर्सनालिटी टेस्ट है, तो कहीं ना कहीं कुछ कमियां रही होंगी, उन वजहों से नहीं हुआ वो अलग बात है। हाँ, लेकिन अब वहीं पे दूसरा एग्जांपल है कैप्टन विक्रम बत्रा का। वो 17 बार एसएसबी दिए थे, और जैसे ही उनको एनसीसी एंट्री मिलती है वो तुरंत क्वालिफाई करते हैं, और बाद में उनको परमवीर चक्र से भी सम्मानित किया था, आप सबको पता है। ठीक, तो इट इज जस्ट अ पर्सनालिटी टेस्ट। तो जो हम पहले बात कर रहे थे, पहली जो क्वालिटी की, वो क्या है? इफेक्टिव इंटेलिजेंस। दूसरा, रीजनिंग एबिलिटी, कि आपके अंदर लॉजिकल बेस्ड चीज़ें रखने की कितनी क्षमता है, कि आपके अंदर वो तत्परता कितनी है चीज़ों को रीजनिंग के तरह देखने का, लॉजिक देने का। द थर्ड वन इज ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी। फौज में हम सबको पता है कि फौज में हमेशा एडवर्स सिचुएशन रहता है। मीन्स वहाँ पे जब आप किसी यूनिट से बाहर निकलते हैं तो एक ऐसे पिक्चर लिखी होती है, उस पर लिखा होता है आज मुकाबला होगा। मतलब यू ऑलवेज एक्सपेक्ट कॉम्बैट, मतलब कब मुकाबला हो जाए आपको खुद ही नहीं पता होता। तो आप केओस के सिचुएशन को किस तरह ऑर्गेनाइज करते हैं, वो भी कैपेबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। इसीलिए वो आपका क्या चेक करते हैं? ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी। चौथा, पावर ऑफ एक्सप्रेशन। मान लीजिए आपके पास ये सारी क्वालिटीज़ हैं, बट आपके पास उसको एक्सप्रेस करने का पावर नहीं है, मतलब आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं सही से, तो उनका रहने का कोई फ़ायदा नहीं। इस वजह से वो चेक करते हैं आपका पावर ऑफ एक्सप्रेशन। नेक्स्ट पे आते हैं, जो सेकेंड कॉन्सेप्ट है वो है हार्ट का। मतलब आप हार्ट से कितना शुद्ध हो, या फिर कैसे लोगों को कोऑपरेटिव बना रहे हैं, कैसे कॉमराडरी बिल्ड कर रहे हैं अपने यूनिट में, उसकी बात होती है। तो इसमें जो फर्स्ट क्वालिटी है वो है सोशल एडेप्टेबिलिटी। फौज में कोई धर्म नहीं होता, फौज में कोई जाति नहीं होता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, या फिर आप किसी जाति के हों, किसी धर्म के हो, किसी क्षेत्र के हों, तो वहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं है। कोई बड़ा है आपसे, कोई छोटा है, कोई आपका सोल्जर है, कोई आपका सीनियर है, कोई आपका जूनियर, देयर इज़ नो एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो इसलिए उन्होंने एक क्वालिटी रखी है, डेट इज सोशल एडेप्टेबिलिटी, जब आप किसी भी समाज में आप अपने को अडेप्ट कर पाएँ। नेक्स्ट क्वालिटी है कोऑपरेशन। अब मान लीजिए आप समाज में चले तो गए, लेकिन आप कोऑपरेटिव माइंडसेट के नहीं हैं, मतलब आप उनको अवॉइड कर रहे हैं, या फिर चाहे वो आपका सोल्जर हो, चाहे आप खुद ही ऑफिसर हो, चाहे वो आपका ऑफिसर हो, तो कोऑपरेशन बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वालिटी जो है वो है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं हमेशा क्लास में कहता हूँ कि जिम्मेदारी कोई देने वाली चीज़ नहीं, जिम्मेदारी लेने वाली चीज़ है। जैसे मान लीजिए आपके पिताजी खाना खा रहे हैं घर पे, और आप बच्चे हैं तो आप छोटे ही होंगे, उनके बेटे हैं, तो अब इसमें दो चीज़ें हैं। अगर आपके पापा से आपका रिश्ता अच्छा है या नहीं है, अक्सर तो अच्छा रखना ही पड़ता है, हाँ, और रखें, बिल्कुल अच्छा रखें। तो होता क्या है कि वो खाना खा रहे हैं, तो जनरली आप उनको कभी पानी ला के नहीं दिए, या फिर उनके कहने पे ला के देते हैं। और अगर आप एक दिन या फिर स्टार्ट करते हैं कि रोज़ ला के खुद ही पानी दे दे, तो ये क्या है? आपके अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप कर रहा है। मतलब आप जिम्मेदारी उठाने की कला आपके अंदर है। ऐसा नहीं आप अवॉइड कर देते तब भी तो कोई लाता ही पानी, या फिर वो आपको कहते तब आप लाते। लेकिन कंपेरेटिवली कौन सा बेटर है? जब आप खुद से विलिंग होके सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वालिटी की बात करें। नेक्स्ट क्वालिटी जो है वो जाता है आपके गट्स पे, कि आपके अंदर कितनी हिम्मत है अंदर से। उसमें कुछ फैक्टर्स हैं, उसके बारे में बात करेंगे। इनिशिएटिव, आपके अंदर सारी क्वालिटीज़ है, बट यू डू नॉट हैव द इनिशिएटिव क्वालिटी। लाइक जब भी हम ग्रुप डिस्कशन कराते हैं आपके क्लासेज में, तो क्या होता है, जब मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूँ तो बच्चे शुरू में स्टार्ट करने में हेजिटेट करते हैं, बिकॉज दे डू नॉट हैव द इनिशिएटिव क्वालिटी। उनको एक ऐसा ऑफिसर चाहिए जो चीज़ों को शुरू करना जानता हो, कि हाँ ऐसे शुरू करना। फिर आप देखते होंगे अपना भारत देश में ये बहुत ज़्यादा होता है
कि यहाँ पे एक लीडर की जरूरत है जो लीड करे आगे से, पीछे चलने वाले तो बहुत लोग हैं। इसीलिए ये क्वालिटी बहुत ही जरूरी है, इनिशिएटिव। द सेकेंड वन इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज वेरी पर्सनल थिंग एंड दैट विल ओनली कम इफ़ यू हैव द इंटेग्रिटी एंड ऑनेस्टी। अगर आपके अंदर सत्यनिष्ठा है, अगर आपके अंदर चीज़ों को लेके कंटेंट है, आपके पास नॉलेज है, आपके अंदर वो पावर ऑफ एक्सप्रेशन है, ये सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर होंगी, तो आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप ही डेवलप हो जाएगा। देयर इज़ नो एनी फियर। तो नेक्स्ट क्वालिटी पे चलते हैं, स्पीड ऑफ डिसीजन। आपके पास सब कुछ हो, लेकिन अगर आप अपने स्पीड नहीं रखते हैं डिसीजन में, जल्दी से डिसीजन नहीं लेते हैं, या फिर टाइम पे डिसीजन नहीं लेते हैं, तो कभी कभी चीज़ें ऐसी होती हैं वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म चली जाती हैं और आप फिर उस गोल को नहीं पूरा कर पाते। तो इसीलिए स्पीड ऑफ डिसीजन भी मैटर करता है। नेक्स्ट क्वालिटी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी, दैट इज एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस ग्रुप। आपका ग्रुप आपसे इन्फ्लुएंस क्यों हो? आपका जेसीओ, जो आपका जेसीओ होगा, दैट इज अबाउट 40 और 45 ईयर एज, और आप होंगे 20 या 21 साल के एनडीए से क्वालिफाई किए हुए ऑफिसर। आप सोचिए 21 साल का आदमी 45 साल को कैसे मोटिवेट करेगा? तो अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आपके पास देश दुनिया की समझ है, अगर आपके पास कोऑपरेशन है, और आपके पास अगर एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस ग्रुप है, अगर आपके पास योग्यता है ग्रुप को इन्फ्लुएंस करने के लिए, तभी वो आपसे कमराडरी बनाएंगे, तभी वो आपसे मतलब रखेंगे। नेक्स्ट, लाइवलीनेस। मतलब आप आम इंसान बन के रहें ही ना, जहां आपकी जरूरत कभी कभी ना हो वहां भी जाएं, लेकिन कोशिश करिए जहां जरूरत हो वहां जाएं। लाइवलीनेस, 50 लोग हैं एक क्लास में, लेकिन एक बंदा ऐसा होगा जो बार बार क्वेश्चन पूछेगा, जो बार बार उसके अंदर एक भूख होगी चीजों को करने की, दैट इज व्हाट कॉल्ड लाइवलीनेस। इसको हिंदी में बोलेंगे जीवंतता। नेक्स्ट क्वालिटी देखते हैं, लिम्स, कि मतलब आपके फिजिकल अपीयरेंस या फिर फिजिकल में आपका क्या क्या चीज़ें सही होनी चाहिए आपकी बॉडी में। तो उसमें है डिटर्मिनेशन, जो चीज़ आप ठान लीजिए वो करके दिखाइए। दृढ़ संकल्प चीज़ों का, अगर आप किसी चीज़ को डिटरमाइन नहीं करते हैं तो आप गोल नहीं पा पाएंगे। इसी वजह से कहीं ना कहीं चीज़ों में जब कमी होते तभी आप ऑफिसर नहीं बन पाते हैं। तो डिटर्मिनेशन बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वालिटी है करेज। जब आपके अंदर सारी क्वालिटीज होंगी बट करेज ही नहीं है चीज़ों को बताने का, करेज ही नहीं चीज़ों को करने का, तो वो करेज लाना बहुत ही ज़रूरी है। इसको हिंदी में साहस बोलते हैं। नेक्स्ट, स्टैमिना। सब कुछ है आपके पास, लेकिन आप करना तो चाहते हैं, लेकिन आपकी बॉडी रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, योर बॉडी इज नॉट अलाउिंग यू, देन हाउ यू विल डू। तो स्टैमिना के लिए प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर डाइट अगर आप फॉलो करते हैं, प्रॉपर डेली रूटीन फॉलो करते हैं, योगा, मेडिटेशन, सम जिम, सम सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज, तो फिर क्या होगा, वो आपके स्टैमिना को बिल्ड करेगा, जो आपको के इंडियन आर्म फोर्सेस में बहुत ही वर्क करेगा। और यू आर गोइंग टू बी एन ऑफिसर, दैट इज़ वाई यू नीड दीज क्वालिटीज़, लाइक 15 क्वालिटीज़, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़। तो अपने आप को मजबूत करें। जिस तरह हमारा देश इस समय आगे बढ़ रहा है, तो सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे देश के लिए, और हम अपने डिफेंस फोर्सेस को इसीलिए मजबूत कर रहे हैं। अब नई नई जो चीज़ें आ रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, ड्रोन आ रहा है, तो इन चीज़ों से जब हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं तो हमारी डिफेंस फोर्सेस और मजबूत हो रही हैं। जय हिंद।